अभी एक अहले हदीस आलिम का मुता के खिलाफ बयान आया, बहुत अच्छा बयान था उनका, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं इनसे बोलूं कि हजरत जो शिया लोग जो मुता समझते हैं, टेम्परेरी निकाह, 2 घंटे की शादी, 1 हफ्ते की शादी, हमारी नजर में इसमें और जिना में कोई बाल बराबर भी फर्क नहीं है, बल्कि जिना से बदतर है। इसलिए कि जिना में आप 2 बंदों को गवाह नहीं बनाते, इसमें आप 2 बंदों को गवाह बना के जिना कर रहे हो कि गवाह रहना, 2 घंटे का हमारा एग्रीमेंट है। उस टाइम को बढ़ाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 घंटा भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है। गर्लफ्रेंड के साथ भी तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होते हैं ना। ओ भाईजान, अमेरिकन मैं जब जापान में था ना, तो एक अमरीकी जापान आया हुआ था, तो मुझे लोगों ने बताया इसने मैसेज छोड़ा हुआ अपनी आईडी से कि मुझे 1 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए किराए पर, मैं 1 हफ्ता टूर पे आया हूँ, तो कोई जापानी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। जैसे हम होते हैं ना, जा रहे हैं कहीं, 1 हफ्ते के लिए टैक्सी चाहिए, 1 हफ्ते के लिए रक्षा चाहिए, तो गोरे को 1 हफ्ते के लिए क्या चाहिए थी? गर्लफ्रेंड। तो किराए पे मिलती है वहां पे? नहीं आई, मेरा ख्याल है बात, वहां गर्लफ्रेंड पूरी दुनिया में है। अब ऐसा ना हो आप सब निकल लो यहाँ से बयान के बाद। एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड मिलती है, किस पर? किराए पर। पूरी दुनिया को गवाह बना रहा है वो। खालिसतन जिना है या नहीं है? बल्कि बदतरीन जिना, सिर्फ जिना नहीं, बदतरीन के हराम कारी भी कर रहे हो और दुनिया को उस पे गवाह भी बना रहे हो। जितने लोगों को गवाह बनाओगे उतने बड़े मुजरिम होगे। तो मुता में, जिना में बाल बराबर भी फर्क नहीं है। अहले हदीस इसकी मुखालफत कर रहे हैं मुता की, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कल ये हलाल हो जाएगा। क्यों? 3 तलाक को 1 करने की जो अहले हदीसों ने दलीलें दी है ना, उसी टाइप की दलीलें मुता के बारे में भी हैं। लेकिन हम 3 तलाक को 1 करने के बारे में क्या कहते हैं? भाई सहाबा ने इसको फॉलो नहीं किया। 3 तलाक को 1 कहने की जो दलील है, जो अहले हदीस देते हैं कि नबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, हम नबी के दौर में 3 तलाक को 1 शुमार करते थे, अबू बकर के दौर में 3 को 1 शुमार करते थे, उमर के इब्तदाई दौर में भी 3 को 1 शुमार करते थे। हजरत उमर ने क्या लॉ बना दिया? 3 कितनी होंगी? 3। तो हजरत उमर का ये सियासी फैसला था, असल वही है जो कुरान और सुन्नत में है। 3 कितनी होती है? 1। इसके हम जवाब क्या देते हैं? ओ भाई, बिल्कुल इसी तरह की हदीस जाबिर बिन अब्दुल्ला मुता के बारे में बयान करते हैं कि हम नबी के दौर में मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में मुता किया करते थे, हजरत उमर ने मुता को क्या अलग कर दिया? हराम। यही दलील कौन दे रहा है? शिया दे रहे हैं। मुता सही मुस्लिम की हदीस है ये। सिर्फ हदीस देख के फौरन मुतासिर हो जाना और फतवा दे देना, अगर ये उम्मत को बेलगाम कर दिया जाए तो जैसे 3 तलाकें 1 हैं, चंद सालों बाद मुता भी क्या हो जाएगा? बोलो, हलाल। क्या बर्दाश्त कर लोगे ये अपनी सोसाइटी में? नहीं यार, मेरा ख्याल है बात। इसका क्या जवाब है? भाई ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की अपनी राय है, उनको नहीं पता था कि मुता नबी के दौर में हराम हो चुका है, यही कहेंगे ना इसके बारे में। वरना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हलाल को कैसे हराम कर सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि वो हलाल को हराम कर दें और सारे सहाबा खामोश भी रहें? ये मुमकिन नहीं है। हजरत उमर से अगर एक गलती होगी तो बाकी सहाबा से भी खामोशी हो सकती है। हम कहते हैं सहाबा गलत नहीं हो सकते। तो जैसे सहाबा ने हजरत उमर के मुता को हराम करार देने वाले कानून को माना है, ऐसे ही सहाबा ने हजरत उमर के 3 को 3 कहने वाले कानून को भी माना है। तो ना इसमें सहाबा गलत, ना उसमें गलत। तो जो मुता वाली हदीस का जवाब है वही 3 तलाक वाली हदीस का भी जवाब है। अब मुता वाली हदीस का क्या जवाब है? हम कहते हैं यार सब सहाबा हराम समझते थे, तो क्या जवाब है इसका? जवाब यही है, भाई मुता नबी के दौर में हराम हो गया था, ऐन मुमकिन है जाबिर बिन अब्दुल्ला को पता ना चलाओ। तो हजरत उमर ने कोई नया काम नहीं किया, क्योंकि मुता कैसे हराम है कुरान से पता चलता है। कुरान कहता है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, मर्द के लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करना अपनी बीवी के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे इंसान मुता करता है। दुनिया की किसी किताब में उसको बीवी नहीं कहा जाता। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल? कुरान कह रहा है आपके पास ऑप्शन किसका है? सिर्फ वाइफ का, बीवी का ऑप्शन है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस अमल को हराम करार दिया है, लेकिन उस वक्त मीडिया का ऐसा दौर थोड़ी था। जमाने जाहिलियत की एक रस्म थी, चलती चली आ रही थी, लोग फिर भी मुता कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये हराम हो गया है। हजरत उमर ने उसी हराम को अप्लाई किया है कि भाई अब जिना वाली सजा दूंगा, कोड़े मारूंगा उसको, मैं शादीशुदा होगा तो रजम करूंगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? हजरत उमर नया काम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जमाने जाहिलियत में 3 तलाकें 1 समझी जाती थी, चाहे एक मजलिस में हो या अलग अलग मजलिस में हो, उसमें एक मजलिस का कहीं तस्करा नहीं है। 1 महीने में हो या 3 महीने में हो, 1 समझी जाती थी। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की सही हदीस है मुवत्ता की, हजरत आयशा से भी इस तरह की रिवायत मनकूल है। फिर अल्लाह ने कुरान में हुक्म नाजिल किया कि ये हुक्म मनसूख, अब 3 के बाद तुम्हें रुजू का हक बोलो नहीं है। तो मनसूख हो गया, लेकिन ऐन मुमकिन है जैसे मुता का बहुत सारे सहाबा को, बाद सहाबा को इल्म नहीं हुआ कि हराम है, ऐसे ही ऐन मुमकिन है 3 तलाक के 1 वाले मसले का बाद सहाबा को इल्म ना हो कि वो हराम हो गई। अब 3 के बाद रुजू का हक नहीं है, क्योंकि हमें हदीस ही से पता चलता है कि नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाकें आपकी महफिल में दी गई हैं और आपने उसको नाफिज किया है। बुखारी की हदीस है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? ये मेरी
किताब है ना तलाक सलास पर, वो कभी पढ़ लें। इसलिए मैं कहता हूँ ये अहले हदीसों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जो 3 तलाक को एक कहते हैं ना, कख भी नहीं मिलता हमें इसमें। और फिर भी यकीन ना है कोई अहले हदीस का बड़ा आलिम आए खुशबू लगा के, तो जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये मुझे बुला लो, मैं खुशबू लगा के आ जाऊंगा। तो समझते हो एक से गलती होगी ना, सारे सहाबा से गलत हो रही। हजरत उमर भी गलत कर रहे हैं 3 को 3 करार देकर, हजरत अली भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, हजरत उस्मान भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हदीस के रावी है वो भी 3 को 3 करार दे रहे हैं। और भाईजान, और जब इनसे कहा जाए कि ये सारे गलत थे, कह रहे हैं मासूम नहीं है, इनसे गलती का इम्कान है। हमने कलमा नबी का पढ़ा है, उमर का, उस्मान का, अली का, अब्दुल्ला बिन मसूद का नहीं पढ़ा। ओ भाईजान, ये मासूम नहीं थे, हम मानते हैं, लेकिन इनसे गलती का इम्कान कम है, आपसे गलती का इम्कान ज्यादा है। इसलिए मैं 3 तलाक के मसले में बहुत सेंसिटिव हूं। इस मसले में अहले हदीस का फतवा लेके 3 तलाकों के बाद बीवी को रखना जायज नहीं है। क़यामत में खुदा को क्या मुंह दिखाओगे तुम? अल्लाह कहेगा उमर का फतवा था 3 होती हैं। अहले हदीस पता है गड़बड़ क्या करते हैं? हनफियों के फतवे को मत मानो, हनफियों के फतवे को, ये तकलीद की अंधी तकलीद है। भाड़ में जाए, आप हनफियत को एक तरफ रखो। अबू हनीफा ने जो 3 को 3 कहा ना, हनफी होने की वजह से नहीं कहा है, इसलिए क्या उमर का कानून था, उस्मान का कानून था, अली का कानून था, अब्दुल्ला बिन मसूद का कानून था, अब्दुल्ला बिन अब्बास का कानून था, अबू हुरैरा का कानून था, अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द इक्रिमा का कानून था। कितने लाइन लगी हुई है सहाबा के फतवों की। वो मेरी किताब अभी छपने वाली है, पढ़ लेना वो इंशाल्लाह। तो जो 3 तलाक को एक कह के रखता है ना और कहते मैं हनफियों को नहीं मानता, मैं कुरान हदीस को मानता हूं, जब खुदा तुम्हें क़यामत में बुलाएगा ना और अल्लाह कहेगा कि उमर गलत थे और अहले हदीस ठीक थे, अहले हदीसों का मुकाबला अबू हनीफा से नहीं कराओ इस मसले में। अहले हदीसों का मुकाबला किससे कराओ? अहले हदीस का मुकाबला मुझसे नहीं कराओ कि मुफ्ती तारिक मसूद का फतवा 3 होती हैं और अहले हदीस का फतवा 3 होती हैं। तो अहले हदीस चूंकि कुरान हदीस को फॉलो करते हैं इसलिए हम उनको मानेंगे, मुफ्ती तारिक मसूद तो हनफी है। ये कह के दुनिया में तो तुम उल्लू बना सकते हो लोगों को, आखिरत में ये उज़र नहीं चलेगा, क्योंकि कुरान जहां तलाक के हकाम बयान करता है ना, वहां कहता है ये अल्लाह की हुदूद है, बाउंड्री है, इसको क्रॉस करने की इजाजत नहीं। दुनिया में तुम ये कह सकते हो मुफ्ती तारिक मसूद का फतवा ये हनफी है और वो कुरान हदीस को मानते हो। भाईजान, सहाबा ज्यादा कुरान हदीस को, मुफ्ती तारिक मसूद अगर 3 को 3 कहता है ना, इसलिए नहीं कि मेरा फतवा है, इसलिए कि उमर का कौल, उमर का कानून है, उस्मान का कानून है, अली का कानून है, अब्दुल्ला बिन मसूद का फतवा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा है। ये सारे हवाले मेरी किताबों में, और भी बहुत सारे साहबा इनके हवाले मेरी किताब में लिखे हुए और मैंने यूट्यूब पे डाले भी हैं। ये समझते होगे नहीं समझते? तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह कहेगा अली ने भी गलती की, सही है ना, रजी अल्लाह अन्हु, उनको नहीं पता था कुरान हदीस क्या है। उस्मान ने भी गलती की, उनको नहीं पता था कुरान हदीस बोलो क्या है। उमर ने भी गलती की, उनको नहीं पता था कुरान हदीस में क्या है। अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हदीस के रावी हैं, जो तुम पेश करते हो, वो खुद उस हदीस के खिलाफ फतवा दे रहे हैं, उनको भी नहीं पता था कुरान हदीस का मतलब क्या है। तुम नए आए हो, ये फौरन जवाब में कहेंगे कि फला सहाबी का फतवा है कि 3 होती हैं, तो ये इख्तलाफी मसला है, लिहाजा मुन सहाबी की राय ले रहे हैं। किसी सहाबी का फतवा नहीं है, ये ज़हन में रख। अहले हदीस इस मसले में जब फंसते हैं ना, तो पता है क्या करते हैं? जब कुरान हदीस में फंसते हैं तो फिर देवबंदियों के हवाले देना शुरू कर देते कि फलाने देवबंदी ने लिखा है कि 3 होती हैं, फलाने देवबंदी ने लिखा है कि 8 तरावी असल है। जहां फंसे कुरान और सुन्नत में, फौरन हवाले किसके आएंगे? भाई सारे देवबंदी भी लिख के, किताब भी लिख के चले जाए, हमारी सेहत पे कोई असर बोलो नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं। हमने कलमा उलमाए देवबंद का नहीं पढ़ा और ना हमारे उलमाए देवबंद ने देवबंदियत का कलमा पढ़ा है। हमने कभी ठेका लिया ही नहीं है गलत चीज में उलमाए देवबंद का दिफा करने की। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो गलती का हमने ठेका लिया ही नहीं है, समझते हो? अकाबिर का भी यही अकीदा है कि हमने अपने किसी अकाबिर की गलत बात को ठीक करने की कोशिश बोलो नहीं करनी है। तो ये इतनी लंबी तकरीर इसलिए हो गई कि ये जो फिरौन ने कहा था ना, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो ये फिरौनियत के जरासीम आज भी पाए जाते। अपनी राय को इतने बड़े बड़े अल्लामों के मुकाबले में लाके पेश कर देना, उससे क्या होगा? भाई आपको अगर नहीं समझ में आता आप मत फॉलो करो। अवाम किसको फॉलो करेगी? अवाम कुरान हदीस का समझने में फुकहा की तरफ जाए, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत आज के स्कॉलर्स की तरफ आने। तो अब वो मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। ये जो तलाक सलास का मसला है ना, ये मुता जैसा ही है बिल्कुल। जैसे 3 तलाक पर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 होती थी, हम कहते हैं भाई सहाबा तो सब 3 को 3 कह रहे हैं यार, तुम्हारा तो अगर होती थी तो नबी के मशवरे से थोड़ी होती थी। अम्मार इब्न यासिर कहते हैं हम नबी के दौर में यहाँ तक तयम्मुम करते थे, इधर तक। कोई कायल है यहाँ तक तयम्मुम का? बोलो ना। और सिर्फ दौर में नहीं, हदीस में आता है नबी की मईयत में, नबी की मौजूदगी में हमने यहाँ तक तयम्मुम किया है। कोई भी इस हदीस को नहीं मानता, कहते हैं भाई किया है उस वक्त, हो सकता है नबी ने तंबी ना की हो, लेकिन हमें जो नबी से मिलता है वो कहाँ तक तयम्मुम मिलता है? यहाँ तक मिलता है। तो वो कह रहे हैं हम हमारे इब्न यासिर ने किया है तो उनका अपना जाती अमल है।
तो इस तरह जाबिर अब्दुल्ला कहते हैं हमने नबी के दौर में मुता किया, उमर ने रोक दिया। हम कहते हैं आपने हो सकता है किसी सहाबी ने किया हो, नबी के इल्म में ना आया हो, लेकिन बाद में जब सहाबा एक चीज पे जमा हो गए, हजरत उमर कानून साजी कर रहे हैं, बाद सहाबा से ये भी मनकूल है, वो कह रहे हैं मुता करेगा रजम करेंगे। और अकल भी क्या कहती है कि इस्लाम में ऐसी बेगैरती की इजाजत नहीं होनी। तो बिल्कुल इसी स्टाइल में दलाइल 3 तलाक के भी हैं। तो हम अहले हदीस भाइयों से कहते हैं कि हजरत आपने जिस तरह खींचा तानी करके 3 को 1 किया है ना, इससे आसानी से खींचा तानी, आसानी ज्यादा खींची तानी नहीं करनी पड़ती। मुता हलाल इससे ज्यादा आसानी से होगा, समझते हो? मुता इससे ज्यादा, क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला जो कह रहे हैं ना कि हम नबी के दौर में मुता करते थे, उमर ने पाबंदी लगाई, जबकि अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं 3 नबी के दौर में 1 होती थी, उमर ने 3 की हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का सही सनद से फतवा है कि 3 होती हैं। इसका जवाब देना आसान है, मुता का जवाब देना मुश्किल है। आपके पास असल दलील यही है कि भाई हम किसको, हम अइम्मा मुज्तहिदीन जो अहले सुन्नत वल जमात के उनको फॉलो करते हैं, और वो चारों इस पर जमा है। अहले सुन्नत वल जमात के जो इमाम है 4, वो चारों इस पर जमा है कि मुता और जिना में कोई फर्क नहीं है। तो हम वो तशरीह मानेंगे जो उनकी है। अगर आप अपनी तरफ से तशरीहात का दरवाजा खोल दोगे ना, तो उम्मत का प्रोग्राम बढ़ गया। ये भी हलाल होगा मुता कुछ दिनों में। और एक साहब ने तहरीर लिखी कि एक्चुअली नौजवान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं जरूरत के पेश नजर जिना से बचने के लिए, एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उलमा को इस पे गौर करना चाहिए। इख्तिलाफी मसला है, बाज ताबीईन से जवाज मनकूल है, और बाज जो है ना वो असलाफ में बाज लोगों से इसका जवाज मनकूल है। तो इख्तिलाफी तो मानो ना, पहले ही हमसे मनवाएंगे इख्तिलाफी है, उसके बाद फिर कहेंगे जब मसले में इख्तिलाफ होता है तो लचक होती है, तो जरूरत के बेस पे दूसरे कौल पर अमल करना क्या हो जाता है, जायज हो जाता है। लिहाजा फिर वहां से क्या करोगे, जवाज का फतवा लो। जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह ऐसा होने। और जो बेगैरत दलील देना मुता के हलाल होने की, उसको बोल तो अपनी बेटी मुता के लिए पेश कर, तो अपनी बेटी अनाउंसमेंट फेसबुक पे डाल के ये मुता के लिए तैयार, तस्वीर ना लगाओ, नाम पता दे दो। कोई करेगा गैरतमंद? ये एकदम गुस्से में आएगा ना वो, क्या ख्याल है भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, इसमें बेगैरती वाली क्या बात है? एक चीज हलाल है तो गुस्सा क्या? अपनी बच्चियों के रिश्तों के लोग इश्तिहार डालते हैं कि नहीं डालते? उसमें किसी को गुस्सा आता है? अबे क्या हो गया? वो की बेगैरती समझी जाती है। शादी दफ्तर में भी जाते हैं, भाई हमारी बच्ची है, इतनी क्वालिफिकेशन है, कोई मुनासिब सा मुंडा हो तो खुशबू लगा के हमारे घर उसको भेज दे। समझ में आ रही है बात? इसमें कोई बेगैरती नहीं समझी जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थे, उनके वालिद ने खुद रिश्ता पेश किया कि मेरी बेटी, मैं आपसे उसका निकाह करना चाहता हूँ। हजरत फातिमा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किस पे पेश किया? हजरत अली पे। हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा जब बालिग हुई, बहुत रिश्ते आए, फरमाया मैंने इनको किन के लिए रखा है? अली के लिए। बड़ी फजीलत है सैयदना अली की, है ना? तो इसी तरह सहाबा में ये था हजरत। तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर ये मुता हलाल है इस दलील की बेस पे कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला सही मुस्लिम में कहते हैं नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में, और उमर ने पाबंदी लगाई है, अगर इस हदीस की बेस पे हलाल है, तो भाई जिन अपनी बेटी आप इश्तिहार दो कि हमारे यहाँ मुता सेंटर खुला हुआ। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? मुता सेंटर है और अपनी बेटी कोई पेश करे, ये सुन के भी उसको कांपने लगेगा गुस्से से। इसका मतलब ये बेगैरती है, और बेगैरती इस्लाम में जायज बोलो नहीं हो सकती। तो वो हदीस का वो मतलब नहीं है जो लिया जा रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुल्लु मा सह्हा फहुवा मज़हबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ नबी से हदीस साबित है मेरा मजहब है, इतना आसान काम ये होता ना फिकी मसाइल में, जो हदीस जैसे आ गई आपने अमल करना है, तो फिर मुता भी हलाल होगा। फिर और बहुत सारे मसाइल हैं, तो तभी इज्तिहाद होता है। मुज्तहिदीन बैठते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो गुजर चुके हैं, उन्होंने जिंदगियां खपा दी हैं कुरान हदीस को समझने में, मुरत्तब करने में। अब जब मुरत्तब हो गया तो हम उसी के पाबंद हैं, हमें उससे दाएं बाएं हटने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई स्कॉलर हटता है तो अपनी जात की हद तक हटे, वो पब्लिक को उस पर लाने की कोशिश मत करे, वो बड़ा गरक कर देगा वो लोगों का। हो रहा है गरक। और अभी मुते पे बातें शुरू हो गई हैं कि एक्चुअली वो मजबूरी होती है कि नौजवान क्या करे, कहाँ जाए, तो मजबूरन हम शिया मसलक से ले लेते हैं, या फला ताबी का ये मजहब है। ऐसे शाज अक़वाल तो हर जगह मिल जाएंगे आप। तो ऐसे किसी ने मजमून लिखा हो तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मजबूरी में ज़िना को तुम हलाल करार दे रहे हो तो मजबूरी किस बात की रह गई? कितना टाइम लगता है, जाओ किसी तवाइफ को पकड़ो, 2 गवाह लेकर आओ, बोलो 2 दिन की शादी हो रही है हमारी, 1 हफ्ते की शादी हो रही है हमारी, और 1 हफ्ते बाद तलाक के बगैर ऑटोमेटिकली निकाह क्या है? मतलब तो ये ज़िना ही तो है। फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस्लाम ने ज़िना को हराम करार दिया ताकि कमबख्तों शादियां करो, जो करने का काम है। इससे वो उसका प्रोग्राम और भी बढ़ जाएगा। जब मुते सेंटर खुलेंगे तो शादियों का रिवाज बढ़ेगा या कम होगा? और बेड़ा गर्क हो जाएगा। खाम मुता से कौन चाहता है कि मेरी औलाद हो? 1 हफ्ते की जो बीवी होती है उससे कोई औलाद चाहता है? कौन चाहेगा उससे औलाद हो? तो इसलिए हम इस बेगैर, कभी जब कोई मुते के फजाइल सुना रहा हो ना फेसबुक पे, उसको बोलो
इस पे दलाइल ना इल्मी दिया करो। ये इल्मी दलाइल से मसला, अवाम में इतनी इल्म दलाइल समझने की सलाहियत नहीं होती। उससे क्या होगा, अवाम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि अवाम के पास इल्म नहीं होता। वो जब दलाइल देखेंगे ना, ये हदीस फलानी हदीस, फलाने सहाबी का कौल, फलाने ताबी का कौल और फलाने बुखारी के रावी उसकी तरफ मंसूब, तो ऐसी चीजों से आहिस्ता आहिस्ता अवाम कहते यार दलाइल तो हैं बेटा दलाइल, हालांकि वो कितने पानी में है वो दलाइल, उनकी हैसियत क्या है वो तो सही उलमा जानते हैं, उनकी उनमें वजन कितना है। एक साहब ने कहा कि देखो शरीयत में मसला ये है कि जो इख्तलाफी मसला होता है ना, अगर गवर्नमेंट उस पर फैसला कर दे जज, तो वो नाफिज हो जाता है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में चांद एक दिन पहले नजर आता है, यहाँ के उलमा को उस पर इश्कालात है, खुद सऊदिया के उलमा को भी इश्कालात है। अब इख्तलाफ है उलमा का उसमें कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया, सऊदी अदालत ने फैसला कर दिया, तो वो सबके लिए नाफिज। खूब समझो इस मसले को, थोड़ा इल्मी बात है, बोर ना हो जाए कहीं आप। जहां भी मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तलाफ होता है ना किसी मसले में, तो उसमें अब रियासत ने अगर कोई फैसला कर दिया तो फिर शरीयत में वो फैसला नाफिज हो जाता है। समझते हो? मिसाल के तौर पर किसी ने तलाक बाइन दी बीवी को, एक तलाक दी बाइन। अब आप थे इंडोनेशिया में, मलेशिया में, वहां की अदालत शाफी फिका को फॉलो करती, आपका केस गया कोर्ट में, ठीक है ना। अब कोर्ट तो शाफी फिका को फॉलो कर रही है, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि भाई एक तलाक इमाम शाफी के यहाँ बाइन होती नहीं है, वो लाजमी रजी हो। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आपको रुजू का हक है। तो शरीयत में ये कानून और ज़ाब्ता है कि जज का फैसला आपके जो मसलकी इख्तलाफ है उससे बालतर हो, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इताअत करो हुकूमत, तो वो नाफिज हो जाएगा आपके ऊपर। समझते हो? आप आजकल के स्कॉलर की आप बदमाशियां देखो, इस कानून इस उसूल से कैसे खेल रहे हैं। चंद दिन पहले के स्कॉलर की एक तहरीर चली कि 3 तलाकों के बाद लोगों के घर उजड़ रहे हैं, हम ऐसा करते हैं गवर्नमेंट से ये कानून पास करवा के कि वो 3 तलाक को एक करार दे। फिर ये कानून जब पास हो जाएगा तो फिर ये होगा ये कि फिर कोई हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली जितने भी मुसलमानों के मसलक है ना, जब भी 3 देंगे तो होंगी कितनी, वो गवर्नमेंट के कानून की वजह से कितनी होंगी, एक हो। क्योंकि हुकूमत का कानून वो इख्तिलाफी मसले में अल-क़ज़ाउ यरफ़उल खिलाफ, जो काजी की क़ज़ा है ना, जज का फैसला, वो इज्तिहादी मसले में इख्तिलाफ को खत्म कर देता है। समझते हो? मैं अब आपको बता रहा हूं कि किस कदर एक चीज को आजकल के स्कॉलर जिनके पास इल्म में उमुक नहीं है, गहराई नहीं है, वो कैसे इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या मैंने फिर उस पर लिखा, मैंने कहा यार ये इसने कितनी बड़ी जलालत की है। 2 जलालतें हो रही है। नंबर 1, पहली बात तो ये कि 3 तलाक का मसला इख्तिलाफी है ही नहीं, ये तो बनाया गया इख्तिलाफ। ये जबकि है जब दलाइल दोनों तरफ हो, इख्तिलाफ हो सहाबा में, अइम्मा मुज्तहिदीन में, जबकि यहाँ चारों इमाम क्या है, अहले सुन्नत के जितने भी मुज्तहिदीन है वो सब क्या है इस पर मुत्तफिक। तो इख्तिलाफी मसाइल में होता है, इजमाई मसाइल में हुकूमत का फैसला मोतबर नहीं होता। मिसाल के तौर पर हुकूमत ये कानून बना दे कि मुता की परमिशन है, तो क्या हलाल हो जाएगा मुता? आप कहो भाई बाज मुज्तहिदीन का तो इख्तिलाफ था, ताबईन में हमें